गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अगेन बैक टू अवर चैनल हॉरिजॉन में आप फिर से आपका स्वागत है और आशा करता हूं कि आप घर पे एकदम सुरक्षित हमारा लेक्चर देख रहे होंगे। कल मैंने कुछ टेंस के बारे में आपको बताया। बेसिकली आपका जो भी बेसिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है वो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया, लेकिन आपने अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि टेंस से मैंने ज्यादा बताया नहीं जो नॉर्मल स्कूल में बताया जाता है, और इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूं, अगर हम टेंस से स्टार्ट करते हैं तो टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ दो लाइन भी बोल देता हूं जिससे आपका थोड़ा मन भी लगा रहेगा। तो वो दो लाइन है मेरे दोस्तों। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन में बैठ के क्या सामान देखता है। इसी के साथ टेंस स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेंस जो हम कल देख रहे थे कि टेंस हमने कल स्ट्रक्चरल, और क्योंकि मैं देखो जैसे कि आपने जितना भी सीखा होगा बचपन में कहीं भी सीखा होगा तो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, थ्योरेटिकल जो मैं आपको बताऊंगा। अब एक होता है स्ट्रक्चरल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कल मैंने कुछ पास्ट के बेसिक बताए, कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है और एग्जाम में कैसे आता है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज आपको बता देता हूं कि मेरी क्लास में तीन चीज बातों का ध्यान रखिएगा। एक जो अलग बोल रहा हूं मैं, नो नीड टू कन्वर्ट द एनी इंग्लिश सेंटेंस इनटू द हिंदी। आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी करने की कोशिश मत करिएगा, मेनली ग्रामर में। अदर सब्जेक्ट में तो चलता ही है, लेकिन यहाँ पे आपको बिना कन्वर्ट हिंदी करते ही मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश सिखा दूंगा। दूसरा चीज, एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना, ना कि उसका रीजन बताना है। ये तो सेकंड थिंग हो गए। दूसरा, यू आर नॉट हियर टू बिकम द मास्टर, एंड सेकंड थिंग इज जो आपको आता है वो एग्जाम में नहीं आता, और मैं आपको वही बताऊंगा जो आपको नहीं आता। ठीक है। मैं सेकंड थर्ड लास्ट वन इज यू आर नॉट हियर टू बिकम द पीएचडी इन इंग्लिश। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्जाम फॉर्म भरिए, एग्जाम निकलिए, बात खत्म। अगर मैं जितने भी लेक्चर यहाँ पे हो रहे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं नहीं बताता हूं तो प्लीज वीडियो को मत देखिएगा। मैं यहाँ पे जितना भी ऑफलाइन क्लास भी होता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ाया जाता है। यहाँ पे जितने को पढ़ाए जाएंगे रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ाएंगे, ना ही कि आपको जो बचपन से चलते आ रहा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट भी वैसे ही है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जीके जीएस। तो टेंस से स्टार्ट करते हैं। पहला जो स्ट्रक्चर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैं उसका खुलासा भी कर देता हूं, नहीं तो आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही खाली रूल आके बता रहे हैं। तो टेंस तीन चीजों से बनता है। पहला होता है पास्ट, चाहे तो पहला प्रेजेंट में कर देता हूं, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है। तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट, second one is past, and last one is future. ठीक है। ये तीन चीज जो बनता है, और इनका चार स्ट्रक्चर भी मैं आपको लिख देता हूं कि आपको ऐसा लगे नहीं कि आप इंग्लिश का क्लास जो बेसिक होता है वो आप नहीं सीखते। तो स्टार्टिंग करते हैं इंडिफिनिट से। Second thing is continuous, perfect, and last one is perfect continuous, सेम एज इट इज इसमें भी लगेगा एंड फ्यूचर में। लेकिन हम पास्ट की जब बात करते हैं, जो आपका एडोलसेंट एज है वो आपका भी प्रेजेंट है, बचपन आपका चाइल्डहुड आपका पास्ट है, और आने वाला बुढ़ापापन आपका फ्यूचर है। एक एडोलसेंट एज का तीनों चीज होता है, पास्ट भी होता है, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर भी होता है। लेकिन बूढ़े आदमी का पास्ट उसका बचपन होता है, जो भी अवस्था में चल रहा है उसका प्रेजेंट होता है, उसका फ्यूचर कभी नहीं होता।
चाइल्डहुड की बात करें तो गर्भ अवस्था में रहे, पास्ट होता है लेकिन उन्होंने कभी दुनिया देखा नहीं, वो आगे उसका हमेशा फ्यूचर होता है, उसका प्रेजेंट नहीं होता। ये तो तीन बेसिक मैं स्टेज बता दिया लाइफ के पास से रिलेटेड। लेकिन अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म बचपन पढ़ते यही चीज है, इनके चार में स्ट्रक्चर भी लिखा दूंगा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, इस सब में से मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला क्योंकि आपका एक कहीं नहीं आएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे और कहीं काम भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे मैं रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच ही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आता है, एग्जाम सॉल्व करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्लिक करना है और बात खत्म, राइट आंसर, दैट्स इट। तो मैं आपको बस इतना ही पढ़ाने वाला हूं, मेरे हिसाब से पढ़िए। देखिए टेंस मेनली मैं टेंस को लेके चलता हूं वर्ब, एक फ्रेम ऑफ टाइम है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कौन से टाइम में चल रहा है, या तो तीन चीज में हो सकता है, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। अगर आपको लगता होगा कि मैंने ये इंग्लिश बैच 10 से स्टार्ट क्यों किया, तो मैं बता देता हूं बच्चों, आई चैलेंज यू गाइस, दुनिया में ऐसा कोई भी सेंटेंस बता दीजिए जो कि ना कि पास्ट में हो, ना फ्यूचर में हो, ना प्रेजेंट में हो। दुनिया में ऐसा कोई भी सेंटेंस मुझे बता दीजिए जो कि ना पास्ट में हो, ना फ्यूचर में हो, ना प्रेजेंट में हो, बता दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा ऐसा आपको लगता है, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस दुनिया में कोई भी सेंटेंस ना ही पास्ट से, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जो पास्ट से स्टार्ट ना हो, ना फ्यूचर से स्टार्ट जो होता हो, या प्रेजेंट से। ये दुनिया में कोई भी सेंटेंस या तो चाहे वो पास्ट होगा, या आपका वो प्रेजेंट होगा, या ही वो फ्यूचर होगा। दैट इज द मेन रीजन आई एम स्टार्टिंग द टेंस, इसी के लिए मैंने टेंस स्टार्ट किया है। और ये आपको सेंटेंस, कल मैंने क्या बताया था कि कल क्या बताया था मैंने कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, एक पास्ट को पहचान, जिस तरह आपको आपके नाम से पहचाना जाता है, जिस तरह आपको अभी समाज में सोशल स्ट्रक्चर में आपको माता पिता के नाम से बुलाया जाता है, उसी तरह एक टेंस को भी ये तीन चीजों से बुलाया जाता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसके नाम से जाना जाता है। और पास्ट को किस नाम से जाना जाता है वो मैंने कल ऑलरेडी बता दिया, पास्ट और प्रेजेंट में, कि पास्ट को दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे और प्रेजेंट में कैसे दिया होगा तो कैसे पहचानेंगे। और कुछ मैंने सेंटेंस बताया था आपको, तो मैं बताता हूं अभी आपको कि मेरे हिसाब से आप इसमें से पास्ट तो पढ़ेंगे, प्रेजेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन ऑन माय वे कि आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा नहीं सर स्ट्रक्चर के दुनिया में कोई काम नहीं है, मेनली काम जो आप सिखा रहे हैं यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअली अगर मैं टेंस का डेफिनेशन भी अगर बोल दूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टेंस स्टार्ट भी करें तो टेंस इज वर्ड डिस्क्राइबिंग द वर्ब to indicate the time in which the something happened. Improper uses of tense could lead to the confusion and misinterpreting of the sentence message. समझ में आया आपको? टेंस का एक सेंटेंस में प्रॉपर यूज करना, उसको समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंस मैंने कहां पे था, टेंस तीन चीजों से मिला है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है पास्ट में तो उसका खत्म भी पास्ट में ही होगा, कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट होगा तो तीनों में खत्म हो सकता है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। और कोई भी सेंटेंस फ्यूचर में स्टार्ट होगा तो हमेशा वो खत्म प्रेजेंट में होगा। ये आपका तीनों की पॉइंट है। इसके बाद जो लेक्चर स्टार्ट होगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक हो गया है जिससे आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट बना सकते हैं। तो कल मैं कुछ एग्जांपल कराया था और एग्जांपल में बताया था कि पहचानते कैसे हैं, और आज जो है आपका ये दो चीज मैंने एक्सटर्नल बता दिया। और एक और बात, कल लास्ट जाते मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसको मैं लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट और पास्ट का क्या लगेगा। और मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लिख भी दिया था, ठीक है। तो कल जिससे स्टार्ट करते हैं, कल मैं बताता कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, एंड अदर वन इज ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी एरर निकलता है तो इसके अलावा निकलेगा, चाहे तो सेंटेंस के पहले निकलेगा चाहे तो सेंटेंस के बाद निकलेगा, यही एरर निकलेगा आपको। और दूसरा थिंग, पहले कल मैंने बताया था कि टोटल सब्जेक्ट हमारे पास 7 होते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 24 होता है, वर्ब हमारे पास अनलिमिटेड है, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास अनलिमिटेड है। ये कल तक मैंने बताया था। डिट इज क्लियर। तो आपको मैंने कल भी यही बोला था कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो मैंने बोला था कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो सीजीएल
2017 में एक क्वेश्चन आया, 2017 में एक क्वेश्चन आया दैट इज कि जो मैंने कराया था कल वो अपने से बनाया गया था। ये क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एग्जाम में, वो ऐसे तो बहुत क्वेश्चन कराना है मुझे, लेकिन जो एग्जाम में आएगा वो करा रहा हूं। अभी फर्स्ट क्वेश्चन आया था जो पास को कहां एरर है, कल के आपका रिवीजन भी हो जाएगा धीरे धीरे। द क्वीन told her son that he should go to the forest and remain there till his father calls him back and non error। इसमें सेक्शन डिवाइड कर दूं तो मैं एक ए हो गया दैट इज बी एंड सी एंड डी। ए इसको दे देते हैं बी, जैसे सी दे देते हैं, लास्ट वन डी। इसमें आपको क्या लगता है कौन सा एरर होगा? कल जो मैंने बताया उसी का जस्ट रिवीजन हो रहा है गाइस। इसमें बता दीजिए कि कौन सा एरर है। इस सीजन 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है और कल पे डिपेंडेंट है। कल मैंने एक्सरसाइज जो अपने हिसाब से जो नोटिस किया था वो मैंने लिखा था और वो बताया था आपको, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वीन टोल्ड सब क्या पे चलते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म, और जब स्टार्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हमेशा एंडिंग भी पास्ट में होना चाहिए। तो क्या हमारे पास टोल्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है स्टार्टिंग सन दैट ही शुड मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि पास्ट को पहचानने के लिए शुड का कोई यूज नहीं है। शुड हम और मस्ट और टू तीनों का मतलब होता है चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, तो शुड यहाँ पे चाहिए। शुड एक्चुअली क्या होता है? शुड, मस्ट और टू, ये तीनों मॉरलिटी को शो करते हैं, ना कि कोई टेंस का एक पार्ट है। इसको हम सेंटेंस में मॉरलिटी के रूप में कहीं भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गो टू द फॉरेस्ट। यहाँ पे गो है, अभी ध्यान दीजिएगा एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जांपल के साथ में बता दूंगा। गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन भी एक वर्ब है, देयर टिल हिज फादर कॉल्स हिम बैक, नॉन एरर। जब स्टार्टिंग V2 मींस पास्ट से स्टार्ट हुआ तो एंडिंग भी इसका पास्ट होना चाहिए। दैट ही शुड गो वहां पे आपको लग रहा है कि गो को गॉन कर देना चाहिए, लेकिन वेट तो करिए। गो टू द फॉरेस्ट एंड, यहाँ पे जो एंड की प्रॉपर्टी जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक मैं कलर चेंज कर देता हूं। जो एंड की प्रॉपर्टी में लिख रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये जो एंड लिखा है ये एंड एक्चुअली है क्या? एंड की मैं अभी प्रॉपर्टी आपको बताता हूं कि एंड जब भी एग्जाम में आ जाए तो इसको हैंडल कैसे करना है। यहाँ पे छोटे से बॉक्स में यहाँ पे लिख के देता हूं आपको। अगर सेंटेंस में एंड दिया है, इट इज अ कंजंक्शन का पार्ट है। कंजंक्शन में और एक्सप्लेन में बताया जाएगा कि एंड के पहले अगर V1 है तो उसके बाद भी आपका V1 ही होना चाहिए। किसमें? सेंटेंस में। एंड के बाद अगर V2 है तो सेंटेंस के बाद भी हमेशा V2 होना चाहिए, या एंड के बाद पहले V3 है तो सेंटेंस के बाद भी हमेशा V3 रहेगा। ये एंड की प्रॉपर्टी है। कंजंक्शन में इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे एंड की प्रॉपर्टी है। एंड के पहले क्या था? गो। तो एंड के बाद भी रिमेन एज इट इज क्यों रहा? कि गो V1 की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, रिमेन भी फर्स्ट प्रॉपर्टी है V1 का, वर्ब 1 का। तो एंड दोनों सेम है। गलती कहां पे है? कॉल्स हिम बैक, कॉल्स नहीं आएगा, कॉल्स का पास्ट होता है कॉल्ड। गलती हमारा था C1 पार्ट में कॉल्स का होता है कॉल्ड। तो सेंटेंस यहां पे सुधरा क्या हुआ? द क्वीन टोल्ड हर son that he should go to the forest and remain there till his father called him back। ये होता सीरियल का क्वेश्चन था। ऐसे तो वन क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन नहीं, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो कल मैं एक सॉरी बोलना चाहता हूं, कल एक मैचिंग में मैंने मिस्टेक कर दिया था। ई वॉज वेयर को इज एम आर जोड़ना था तो मैंने वो हैज हैव्स जोड़ दिया था, उसके लिए सॉरी। आज मैं उसी चीज को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमने देखा था, हमने कल क्या देखा था कि अगर कोई पास्ट को जिस तरह आपके नाम से कोई पहचानता है, आपको पहचाना जाता है, उसी तरह प्रेजेंट और पास्ट को भी अपने हेल्पिंग वर्ब से पहचाना जाता है। जब पास्ट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या था?
V2 या did प्लस V1, ठीक है। did के साथ हमें V1 आता है, उसके बाद मैं अगले बताऊंगा, धीरे धीरे सब्र करिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल कराऊंगा आपको। पूरा इंग्लिश के यहाँ पे निचोड़ है। मैंने बोला था ना क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको इसको हिंदी करने का इट इज नॉट नेसेसरी, कभी जरूरत ही नहीं हिंदी करने के लिए। अदर सब्जेक्ट में यूज करिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए, लेकिन मेरे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में भी यही बोलना है कि आपको जो एग्जांपल कराऊंगा ना, इसमें आपको हिंदी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं दोस्तों। बिना हिंदी करते आपको एग्जांपल में सॉल्व करवाऊंगा विद द प्रूफ। क्योंकि आपको जब पीडीएफ मिलेगा ना एग्जाम का, तो उसमें आपको लगेगा जी नहीं सर, हिंदी करने का कोई जरूरत नहीं था इसमें, और हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर लिए। तो कहां पे थे? इसमें टोटल 7 हेल्पिंग वर्ब बताया था। जो पास्ट को पहचानने का तरीका है V2 did प्लस V1। second one is was were, third was in had, fourth one is would के बाद था would, लास्ट वन इज might। उसी तरह प्रेजेंट का भी अपना नाम होता है। फर्स्ट वन लेते हैं, क्या लेते हैं? V1 को तो लिखना तो लिख सकते हैं, डू और डज हो जाता है यहां पे, ठीक है। सेकेंड वन लेते हैं हैज को नीचे लिखते हैं इज, एम, आर। एंड थर्ड वन लेते हैं हैज, हैव। उसके बाद लेते हैं जैसे कि वुड एक पास्ट में है, तो वुड का प्रेजेंट विल और शैल। ऑलरेडी मैंने कल बता दिया था कि शैल और विल दोनों का पास्ट वुड होता है। कैन का हो जाएगा कुड, मे का हो जाएगा माइट। ये यहां तक मैंने कल लिखवाया था। इसमें मिस्टेक क्या हुआ था, मैंने वॉज वेयर को हैज से जोड़ दिया था, जो कि गलत है, ठीक है। और हैड को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, फ्लो में हो जाता है दोस्तों। यहां पे मैं डिटेल को अच्छे से बता देता हूं। अगर कोई सेंटेंस में पास्ट से स्टार्टिंग है और उसका प्रेजेंट में दे दिया हो, तो हमें पास्ट में जरूर चेंज करना है। तो ये मैचिंग आपका बहुत काम आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत काम आने वाला है। तो अगर कोई सेंटेंस V2 या did प्लस V1 से स्टार्ट होगा, तो उसका अगर प्रेजेंट फॉर्म दिया है, तो पास्ट में बदलने के लिए हमेशा हम इसको डू और डज में चेंज करेंगे। वॉज वेयर दिया हो, तो वॉज वेयर को हम इज, एम, आर से रिलेट करेंगे, हैड को हैज, हैव से रिलेट करेंगे, वुड को विल या शैल से रिलेट करेंगे, कुड को कैन से रिलेट करेंगे, एंड अनदर इज माइट को में से रिलेट करेंगे। सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोला था कि आई चैलेंज यू गाइस, इसके अलावा अगर पास्ट को पहचानने का कोई हेल्पिंग वर्ब है तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा। इस दुनिया में इसके अलावा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रेडिक्शन तो है ही, ऑलरेडी आप जानते हैं, उसका तो अलग फ्रेम है। इसके अलावा कहीं भी आपको पहचानने का पास्ट का कोई आपको मिलने वाला नहीं है। यहां पे मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में आता है, इसलिए ये सारे जो प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये सेंटेंस सॉल्व करने टाइम पे बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो ये था आपका मैचिंग, पॉज करके नोट कर लीजिएगा प्लीज। ओके चलो, तो कल हम कहां पे थे? एग्जाम्पल पे थे। आज उसकी एक नेक्स्ट लेवल प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं। कल एग्जाम्पल पे यही थे, एग्जाम्पल स्टार्ट किए थे हम लोग ने, कम से कम शायद 7 से एटलीस्ट 8 सॉल्व किया था। और एग्जाम्पल आपको मैं आज करवा देता हूं। कुछ बचे थे हमारे, थे ये 3 एग्जाम्पल शायद बच गए थे। हाँ, ये 3 एग्जाम्पल हमारे बचे हुए थे, इनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। कल वैसे वीडियो में पूरा क्लियर नहीं आया था, मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूं कि आपको देखने में भी आसानी हो। चलिए, इतना तो आपको दिखेगा ही। चलिए, यहां तक तो आपको दिखेगा, परफेक्ट दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर H से। कल हमने G तक क्वेश्चन अटेंड किया था पास्ट से रिलेटेड, आज मैं उसकी एक अलग प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्टेड हमारा
वर्ब का सेकंड फॉर्म है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड एंड रिक्वेस्टिंग। उसको मैं ये भी बताऊंगा कि कोई कोई वर्ब में V2 और V3 पहचानने में हमारा दिक्कत होता है कि जब V2 स्टार्ट करते हैं और V3 दोनों का वर्ब एक्चुअली सेम रहता है, लेकिन अगर सेंटेंस में आ गया तो पहचानेंगे कैसे, तो मैं वो भी लिखवा देता हूं। लेकिन अगर ओरली बता दूं अभी, तो V2 हमारा V2 के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता और V3 के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर हम एक वर्ब की बात करें तो अगर एक वर्ब ले लें हम स्टैंड, स्टूड, स्टैंडिंग, यहाँ पे स्टैंड हमारा V1 है, स्टूड दोनों V2 और V3 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूड तो V2, अंदर भी स्टूड है V3। अगर इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिख दूं, एग्जांपल पास्ट भी ले लेते हैं, तो आई पास द एग्जाम, अनदर सेंटेंस आई हैव पास द एग्जाम। तो पास्ट हमारा क्या है V2, क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और दूसरा जो मैंने बोला आई हैव पास द एग्जाम, तो आई हैव क्या हमारा एक्चुअली वर्ब, एक्चुअली बोल रहा हूं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ जब वर्ब आ जाता है तो क्या हो जाता है हमारा V3 फॉर्म। ये मैं बताऊंगा धीरे धीरे, चिंता मत करिए, ओनली मैंने जैसे बता दिया आपको। तो स्टार्ट करते हैं। आई रिक्वेस्टेड हर टू वेट फॉर मी अंटिल आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, नॉन एरर। इसमें एरर क्या लगता है, आई रिक्वेस्टेड जब स्टार्ट हुआ, वेट फ्रॉम मी नॉन एरर था। यहाँ पे देखिए जब स्टार्टिंग सब्जेक्ट हमारा पास में स्टार्ट हुआ तो खत्म भी हमारा पास में होना चाहिए। टू वेट फॉर मी यहां तक भी सही है। अंटिल आई रिटर्न, रिटर्न एक वर्ब है और रिटर्न के जब यहाँ पे रिटर्न आएगा तो हमारा गलती कहां पे था दोस्तों, रिटर्न को काट के रिटर्न करेंगे। अनदर फॉर एग्जांपल इज आई आस्क्ड हर इफ शी लुक्ड एवरीवेयर, शी सेड आई आस्क्ड हर। आस्क्ड हमारा क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ऑलरेडी सेकंड फॉर्म क्या है, पास्ट को डिनोट करता है। हर इफ शी हैज क्या है, प्रेजेंट का फॉर्म है, इसको काटेंगे। ऑलरेडी लुक्ड दिया है पास्ट के फॉर्म में V2, एवरीवेयर शी सेड, यहाँ पे सेड भी दिया है तो हैज को काटेंगे। हैज का भी मैंने क्या बोला, जब चेंज करते हैं मैचिंग में, हैज का मैंने क्या बोला, जब हम मैचिंग में हम चेंज करते हैं तो हैज की जगह पे हैड लगा देंगे। ठीक है, तो ये मैचिंग में कल एक मैचिंग गलत हो गया था, आज मैंने आपको क्लियर बता भी दिया है। लास्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं हम लोग। G1 द क्वीन टोल्ड हर सेंट, यही मैंने एग्जांपल अभी करवाया आपको जो सीजन 2017 में पूछा गया था। द क्वीन टोल्ड हर, टोल्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये अपने से कर लीजिएगा क्योंकि आपको प्रैक्टिस में दूंगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल भी आपको बताऊंगा लास्ट एग्जांपल में, लास्ट वीडियो लास्ट पार्ट में कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें आप ये पूरे जितना मैंने सॉल्व किया है इसका आपको पीडीएफ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो told her son that he must go to the forest, remain there till his father calls him back। calls को काटेंगे, called लगा देंगे यहाँ पे, तो called हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। यहाँ पे मैंने बता दिया and का प्रॉपर्टी होता है remain is a verb का फर्स्ट फॉर्म and second one is go is also the in the verb first form। तो ये हमारा सारे एग्जांपल हो गए जो पास रिलेटेड होते हैं। आज मैं कुछ अलग बताऊंगा, एक प्रॉपर्टी अलग बताऊंगा आपको कि पास में तीन चीज का बहुत दबदबा है। पास्ट में तीन चीज का बहुत दबदबा है, पहला बिफोर, आफ्टर एंड इफ। ये तीन चीज आप खत्म कर लिए तो आपका पास्ट टोटली खत्म हो जाएगा। बिफोर, आफ्टर एंड इफ, ये तीन जब टोटल खत्म कर लिए आपका पास्ट पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम, यहाँ पे एग्जांपल मैंने सॉल्व करा दिया। पास्ट का बहुत दबदबा है हमारे पास, ठीक है। तीन चीज है जो एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं और अगर मैं बता दूं तो वो क्या है हमारे पास, बिफोर का पेयर वन लेंगे एंड सेकंड वन इज आफ्टर का पेयर वन लेंगे। जो आफ्टर तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन आज बिफोर का हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन रफ कर देते हैं। बिफोर से लेते हैं तो इसके साथ में लिखता हूं, अगर बिफोर कोई सब्जेक्ट में दिया है, सेंटेंस में दिया है, मींस अच्छे से बता देता हूं मैं इसको। अगर सेंटेंस में बिफोर दिया हो, उसके साथ कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, प्लस हमेशा उसके साथ V2 होना चाहिए। इसके बाद अगला या पिछला समझाता हूं क्या होता है। अगला या पिछला, इसके साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होना चाहिए। ये होता है बिफोर की प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा अपने एग्जांपल में। बिफोर की प्रॉपर्टी होता है जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पास्ट में, जैसे कि पास्ट को पहचानने का मैंने आपको बता दिया। हमारे पास क्या है, वॉज, वर, हैड है, V2 है, कुड, वुड एंड लास्ट वन इज माइट।
ये पास्ट को पहचानने का तरीका हो गया। टेंस में बिफोर पास्ट से जब स्टार्ट करते हैं तो पास्ट का 3 चीज का बहुत दबदबा है हमारे एग्जांपल में, और इससे बहुत सारे भर के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई एग्जांपल में बिफोर सेंटेंस में पहले दे दिया हो या बाद में दिया हो, दोनों एग्जांपल सही है, बिफोर दे दिया हो तो बिफोर के साथ हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा, अगला और पिछला क्या है मैं बताता हूं आपको, अगला और पिछला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होगा। अभी मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कैसे, नोट कर लीजिएगा पॉज करके, चाहे ऑलरेडी आपको ऐसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो एग्जांपल देखिएगा, मैंने एग्जांपल लिखा और मेरे एग्जाम में एग्जांपल आया था वी reached the station before the train before the train left the platform। तो सेंटेंस पढ़िए यहां पे, we reached the station before the train left the platform। यहां पे सेंटेंस में बिफोर का यूज किया गया है। ऑलरेडी मैंने अभी बताया आपको कि पास्ट में 3 चीज का बहुत दबदबा है। पहला हमारे पास बिफोर, सेकंड वाज इन आफ्टर, एंड थर्ड वन इज इफ क्लॉज में आता है। इफ के साथ मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताऊंगा और पांचों प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, वी रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। इस सेंटेंस में बिफोर आ गया। अब मैंने अभी बताया आपको बिफोर के बाद हमेशा सब्जेक्ट, द ट्रेन है, लेफ्ट V2 का फॉर्म है, ऑलरेडी है। बिफोर के अगर सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, उसका अगला या पिछला सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होना चाहिए। तो इसका पिछला तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस है नहीं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। इसके पहले लेते हैं V हमारा सब्जेक्ट है, रीच्ड ऑलरेडी इन V3 फॉर्म में दिया है, तो इसके पहले हमारे क्या लगेगा, हेड। दैट इज अ रियल करेक्शन ऑफ सेंटेंस। तो वी हैड रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ऐसे एग्जांपल आपको एग्जाम में करने हैं और इससे रिलेटेड आपको बहुत से एग्जांपल कराए गए। तो मैं अपना पहला आपको एग्जांपल कराया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैंने 3-4 पीडीएफ इसका तैयार करके रखा हुआ है, आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, करिएगा। क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा आपको ऑलरेडी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। बिफोर आई अंडरस्टूड एनीथिंग द रॉबर्स फेल विद द मनी, नॉन एरर। यहां पे स्टार्ट करिए, बिफोर इस सेंटेंस के पहले दे दिया है। जब बिफोर सेंटेंस के पहले दे दिया है तो आई अंडरस्टूड, बिफोर के साथ सब्जेक्ट प्लस V2 ऑलरेडी इज गिवन इन द V2 फॉर्म। सब्जेक्ट हमारा आई है, आई का एक प्रोनाउन है। एनीथिंग द रॉबर्स फेल्ड विद द मनी, नॉन एरर। फेल्ड क्या है, फेल्ड हमारा V2 फॉर्म है, द रॉबर हैड फेल्ड विद द मनी। यहाँ पे करेक्शन कहां पे, फेल्ड को काट के, फेल्ड नहीं काटेंगे, फेल्ड की जगह पे हैड फेल्ड कर देंगे। ठीक है, हैड। सेकंड वर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं। वी स्टार्टेड द क्रिकेट मैच बिफोर आई बिगेन टू रेन। बिफोर के बाद इट बिगेन क्या है हमारा, बिफोर के बाद इट बिगेन, तो बिगेन, बिगन एंड बिगिनिंग। यहाँ पे 3 फॉर्म होते हैं। बिगेन इज ऑलरेडी इन द सेकंड फॉर्म, तो बिफोर के पहले और बाद में, तो बाद में था हमारा ऑब्जेक्ट दिया गया नॉन एरर। इसके पहले क्या होगा, वी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्टार्टेड हमारा ऑलरेडी इन V3 फॉर्म दिया है, इसके और बीच में हेड का यूज करेंगे। दैट इज अ रियल करेक्शन इन ऑप्शन ए। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया। लास्ट एग्जांपल जल्दी देखते हैं, और जल्दी मैं आपको वो बताऊंगा कि कल जो मैंने होमवर्क दिया था सिंगुलर प्लूरल को पहचानने के लिए, वो कैसे यहाँ पे हेल्प करेंगे। बिफोर द टीचर फिनिश्ड द क्वेश्चन स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिएगा बिफोर द टीचर, बिफोर के बाद सब्जेक्ट है, फिनिश ऑलरेडी इज गिवन इन द सेकंड फॉर्म, द क्वेश्चन, हाँ द क्वेश्चन दिया है। अब बिफोर इधर तो है नहीं, आगे हमारा हेड लगेगा। बिफोर द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद गेव दिया है, गेव हमारा एक वर्ब है, तो गेव को काटेंगे, गिवन लाएगा, और गिवन के पहले क्या मैंने बोला कि हैड गिवन, हैड प्लस V3, दैट इज अ रियल करेक्शन। यहाँ पे स्पॉट डायरेक्ट करना था। इसी प्रकार के एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा, ना ही कि आपको प्रेजेंट फॉर्म में स्ट्रक्चर पूछा जाएगा,
ठीक है, तो और एग्जांपल मैं कराऊंगा। आज वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं और जा देते मैं आपको कुछ कल का होमवर्क द्वारा जो मैं बोला था करके आने के लिए। आशा है कि आप किए होंगे, लेकिन नहीं किए होंगे तो मैं भी आपको बता देता हूं कि कल मैंने होमवर्क दिया था कि कोई भी वर्ड सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर क्या था हमारा ही, शी, इट और नेम, ठीक है, ही, शी, इट और नेम। एंड प्लूरल क्या था हमारा, वी, यू, दे, ये हमारा प्लूरल फॉर्म था। इसके सिवा यहां पे मैंने बोला था कि प्रेजेंट या पास्ट बोला होगा, तो प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो प्रेजेंट में बाबू सिंगुलर फॉर्म में हमेशा हैज लगता है, इसके बाद इज लगता है, एम तो आप जानते ही हैं खुद के लिए लगता है, और पास्ट में चले तो वॉज लगता है। प्लूरल फॉर्म में पास्ट की बात करें तो हैव लगेगा, इसमें आर लगेगा एंड वर लगेगा। और हैड जब आप सोचते हैं कि हैड सर आप क्यों लगाते थे दोनों में, तो हैड बाबू ये दोनों में सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, ये दोनों में हम हैड का यूज कर सकते हैं। ये आपका बेसिक इंफॉर्मेशन होगा जो आप कहीं जानते भी नहीं होंगे और एग्जांपल में आप इससे बहुत गलती भी किए होंगे, ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे कराऊंगा, क्योंकि तो आपका बेसिक अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं 10 से। आज मैंने जितना बताया उसको जरूर रिवाइज करिएगा बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियो आएगा तो जितना आप, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल जो कराया ना आपको, जितना एग्जांपल कराया आपको मैं, वो कल का रिवीजन भी थोड़ा हो गया। और आज मैंने बिफोर का एक प्रॉपर्टी बताया, कल मैं आफ्टर से स्टार्ट करूंगा, बिफोर का बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, वीडियो हमारा देखते रहिए और चैनल को जब भी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ठोकिएगा। और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है, अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए, यहाँ पे इतना मैंने पेज लिखा है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आप सर्च मारिएगा, ये हमारा जो चैनल है ना, हॉरिजॉन से सर्च मारिएगा, हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये सर्च मारिएगा, व्हाइट कलर का लोगो आएगा यहाँ पे, और व्हाइट कलर का लोगो पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पिछला वीडियो का भी, ना ही खाली इंग्लिश का भी, अदर सब्जेक्ट का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, और इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा आज का वीडियो लगा, और खुश रहिएगा हमेशा और जिंदगी मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद।